माँ वैष्णो देवी के दरबार में दुख दर्द मिट जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से आए सब संकट दूर हो जाते हैं। जो सुख नहीं पूरे संसार में वो सुकून है मेरी माँ के दरबार में। जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोहित त्रिशा वर्मा में और बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम के पैदल यात्रा मार्ग की। अगर आप भी वैष्णो देवी धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी यात्रा कैसे करनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वैष्णो देवी धाम की यात्रा किस किस मार्ग से कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान रास्ते में आपको और कौन कौन से धार्मिक स्थान मिलेंगे जिनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। पूरी यात्रा के दौरान आपको कुल कितना समय लग जाता है और पैदल यात्रा करते समय अगर आप थक जाओ तो घोड़े, खच्चर, पालकी, बैटरी कार और रोपवे की सेवाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको अपनी पूरी यात्रा भी दिखाएंगे जो हमने पैदल ही की थी। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले आ गए हैं कटरा बस स्टैंड पर और यहाँ से अभी हम पहले यात्रा पर्ची काउंटर पर जाएंगे क्योंकि यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमें RFID कार्ड लेना होगा क्योंकि इसके बिना हमें आगे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो चलिए पहले चलते हैं अंदर और अपना RFID कार्ड बनवा लेते हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर सिर्फ आपका नाम और एड्रेस पूछा जाता है। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। RFID कार्ड लेने के बाद अभी हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम अपनी यात्रा कहाँ से करें क्योंकि वैष्णो देवी धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत करने के 2 स्थान है जिसमें पहली जो है बाणगंगा वाली साइड है और दूसरी ताराकोट वाली साइड। अगर आप बाणगंगा वाली साइड से जाते हैं तो आपको अर्धकुंवारी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का ट्रैक और भवन तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर तक का ट्रैक करना होगा और अगर आप ताराकोट वाली मार्ग से जाते हैं तो यही ट्रैक आपको 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ सकता है। वैसे हम जो अपनी यात्रा कर रहे हैं वो पुराने रास्ते बाणगंगा वाली साइड से कर रहे हैं क्योंकि इस रास्ते से आपको माता के और भी कुछ धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं जिसमें बाणगंगा और चरण पादुका जैसे स्थान शामिल हैं। हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है दर्शनी दरवाजे से। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद सबसे पहले आपको गुलशन कुमार जी का लंगर देखने को मिलेगा और उसके थोड़ा और आगे चलने के बाद आपको बाणगंगा के दर्शन भी होते हैं। बाणगंगा की मान्यता यह है कि जब श्री माता वैष्णो देवी जी त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी और गुफा की तरफ जा रही थी, उनके साथ उनके भक्त हनुमान जी भी चल रहे थे। पैदल चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगी और इसी पर उन्होंने माता वैष्णो देवी जी से आग्रह किया कि हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया करके जल का कुछ प्रबंध कीजिए। इस पर श्री माता वैष्णो देवी ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी का बाण लगा वहाँ से गंगा जी की पवित्र धारा बहने लगी। उसके बाद गंगा माँ ने दर्शन दिए और माता वैष्णो देवी जी से कहा कि आपने मुझे यहाँ अवतरित करके मुझ पे आभार किया है, इसी के साथ आप मुझे स्पर्श करके मुझे धन्य भी कर दीजिए। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जी ने गंगा जी के उस पवित्र धारा में अपने बालों को धोया, इसलिए इस जगह को बाल गंगा और बाणगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर और चलने के बाद रास्ते में आपको दूसरा स्थान पड़ेगा चरण पादुका मंदिर। इसको चरण पादुका मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था तो इसी स्थान पर माता रानी ने खड़े होकर पीछे उसको देखा था। तो यहाँ जो माता रानी के चरणों के निशान है वो इस स्थान पर विराजमान है और इस मंदिर के अंदर आप उनकी चरण पादुका के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी हम कटरा से चरण पादुका तक आने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं
और रास्ते में आपको यहाँ काफी सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ तक आराम से रुक रुक कर अपनी यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें मिलती हैं जहाँ पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, नींबू पानी बनवा सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और खाना पीना भी कर सकते हैं। तो यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप किसी वजह से पैदल यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा, खच्चर या पालकी भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो घोड़े खच्चर का प्राइस है वो कटरा से अर्धकुंवारी तक लगभग 600 से 700 रुपए के बीच में रहता है और पालकी का प्राइस यहाँ पे 2000 से 2500 के बीच में रहता है। तो अभी हम अपनी 6 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक इसी गुफा में शरण ली थी और 9 महीने बाद माँ वैष्णवी गुफा की दूसरी तरफ से निकलकर ऊपर पहाड़ों की तरफ चली गई थी, जिस वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं और आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी करना चाहते हैं तो यात्रा पर जाते समय सबसे पहले आपको यहाँ से अपना ग्रुप नंबर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो एक दिन में नंबर आना पॉसिबल नहीं होता है। एक ग्रुप में लगभग 50 से 60 यात्री होते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए यात्रा पर जाते समय ही आप अपना ग्रुप नंबर ले लें ताकि अगले दिन यात्रा से वापस लौटते वक्त आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर सकें। अर्धकुंवारी मंदिर के आसपास आपको बहुत से खाने पीने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर हर तरीके का खाना मिल जाता है। आप यहाँ ढाबा स्टाइल खाना, साउथ इंडियन खाना, बीकानेर और मैकडी जैसी जगह पर बैठकर खा सकते हैं। यहाँ आपको रात को रुकने के लिए भी उचित व्यवस्था मिल जाती है, पर उसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से अपने लिए पहले ही रूम बुकिंग करानी होती है। अगर आपने बुकिंग यहाँ पर पहले से नहीं करी हुई है तो आप यहाँ चाहो तो कंबल रेंट पर लेकर भी बाहर हॉल में सो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अर्धकुंवारी से भवन की तरफ। अर्धकुंवारी से भवन तक की जो कुल दूरी है वह लगभग 7 किलोमीटर की है और भवन तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप वाया हिमकोटी होते हुए जा सकते हैं और दूसरा वाया सांजी छत होते हुए जा सकते हैं। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप वाया हिमकोटी होते हुए ही जाएं, क्योंकि वाया सांजी छत होते हुए अगर आप जाते हैं तो उस रास्ते पर आपको ज्यादा घोड़े खच्चर देखने को मिलेंगे, तो बेहतर होगा कि आप हिमकोटी वाले रास्ते से ही जाएं। आप चाहो तो यहाँ से बैटरी कार लेकर भी भवन तक जा सकते हैं, पर उसकी बुकिंग भी आपको एडवांस में ही करनी होती है। अर्धकुंवारी से भवन तक का जो बैटरी कार का चार्ज है वो 350 रुपए है। बैटरी कार की बुकिंग के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे हम भी जो अपनी आगे की यात्रा करेंगे वो बैटरी कार से ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम था तो हमें सेम डे ही अपनी यात्रा को खत्म करके नीचे भी उतरना है। तो फाइनली दोस्तों, अभी तक हमें जिस पल का बेसब्री से इंतजार था अब वो पल आ चुका है और हम पहुंच चुके हैं माता के भवन। भवन पहुंचकर सबसे पहले आपको यहाँ रोपवे दिखेगा जो भवन से भैरव मंदिर तक जाता है और उसी के आगे काफी सारे भोजनालय भी बने हुए हैं जहाँ आप आराम से बैठकर खाना पीना भी कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टार्टिंग में ही प्रसाद की कुछ शॉप मिल जाती हैं जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। भवन पर आपको लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यहाँ आप अपना सामान भी रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दर्शन करने जाने के लिए आपको लेदर की कोई भी आइटम अंदर अलाउड नहीं होती है। इसके अलावा आपको शूज, फोन, कैमरास सब लॉकर में रखना होता है। सब चीजें लॉकर में रखने के बाद आप दर्शन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। अगर भीड़ ज्यादा नहीं है तो आपको लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे दर्शन करने में, और अगर ज्यादा भीड़ है तो 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम माता रानी के दर्शन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारे दर्शन कैसे हुए और हमें कुल कितना समय लगा।
अभी हम माता रानी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और दर्शन पर हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, तो हमारे फटाफट दर्शन हो गए। अंदर मोबाइल कैमरा तो ले जाना अलाउड नहीं था, पर मैं फिर भी आपको बता दूं कि हमारे दर्शन कैसे रहे। जैसे ही हमने माता के दर्शन के लिए गुफा में एंट्री करी, गुफा में एंट्री करके थोड़ी सी आगे चलने के बाद हमें माता के तीनों पिंडियों के दर्शन हुए, जिसमें हमारी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली पिंडी रूप में विराजमान थी। माता के इन तीनों पिंडी स्वरूप को ही श्री माता वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना करो, तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो उसके लिए अभी हम माता रानी के दर्शन के बाद चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हमें भैरव घाटी तक जाना होगा, जिसके लिए आप भवन से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके भैरव घाटी तक पहुंच सकते हैं और उसके लिए आप यहां बने रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भवन से भैरव घाटी तक जाने के लिए आप यहां से सीधा रोपवे भी ले सकते हैं। रोपवे का किराया अप डाउन का 100 रुपए पर पर्सन होता है, जिसमें वो आपको लाना ले जाना दोनों करता है। हमने भी अपनी यात्रा रोपवे से करी थी, तो चलिए पहले चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और आपको भी दिखाते हैं वहां के नज़ारे। तो फाइनली दोस्तों, हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पर भी मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पर बाबा के दर्शन आपको नहीं करा पाए और इसी पल हमारी श्री माता वैष्णो देवी की पूरी यात्रा भी कंप्लीट हो चुकी है। कटरा से लेकर भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँचने में हमें कुल 10 घंटे का समय लगा था और अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से पैदल ही नीचे उतरना शुरू करेंगे, जिसमें हमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय और लग जाएगा। तो दोस्तों, हमारी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा तो पूरी हो चुकी है। आप ये यात्रा कब कर रहे हैं, इसे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको भी जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहने की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैष्णो देवी से जुड़ी हमारी और भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप वैष्णो देवी की हमारी पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी ऐसी ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।